जो ये तू कह रहा था ना शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, तो मुझे बता ना जरा, शाहीन अफरीदी 4 छक्के खा रहा है, बुमराह को कभी 4 छक्के पड़े हो? बताओ ना मुझे, कभी 4 छक्के उसको पड़े हो? बेटा जिंदगी में नहीं पड़े। क्यों? आप लोगों ने अपनी टीम को वैसी हाइप दी हुई है, ओवर हाइप सो कॉल्ड आपके प्लेयर्स हैं। हिस्ट्री रिपीट हुई, जहां पर पिछली बार पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ था, एक बार फिर पाकिस्तान के साथ जो है जुल्म हुआ, और पाकिस्तान को बहुत ही शानदार किस्म की जो है आप कह लेंगे महर पड़ी है। एक बार फिर से छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के, जहां से शाहीन को छोड़ा था उसने वहीं से दोबारा से शाहीन को उसने स्टार्ट लिया, और 4 छक्के शाहीन साहब को एक ही ओवर में पड़े। 26 रन पड़ गया शाहीन साहब को एक ही ओवर में। जब पावर प्ले में आप माशाल्लाह से इतनी मार खाएंगे, जब शाहीन शाह अफरीदी और आपके बाकी जो सीनियर्स में से देखें आप, शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर मेडन, मैं तो तब लाइव ही था, आई वाज वेरी सरप्राइज कि मेडन ओवर हो कैसे गया, हाउ ही बॉल्ड द मेडन ओवर, इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। अगली ओवर में 26 रन, अगले ही ओवर में 26 रन डले हैं। आज एक बार फिर से हमें लर्न हुआ है, या तो विन होता है या तो लर्न होता है। तो आज हमें एक बार फिर से जो है लर्निंग हुई है, और पता नहीं ये लर्निंग का सिलसिला जो है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा। चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने हमें फेंटा लगाया, जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज हुई उसमें न्यूजीलैंड ने हमें फेंटा लगाया, न्यूजीलैंड के हम होम पर गए और न्यूजीलैंड ने वहां भी हमें फेंटा लगाया, और जो एक हल्का सा स्लाइटली सा जो एक चांस बन रहा था, उस चांस को भी जो आगा ब्रेन लेस कप्तानी करके गवा गए। यानी कि हारिस रऊफ का ओवर बचा के क्या करना था आगा को, जब उसकी बॉल इतनी अच्छी पड़ रही है, उसने बाद में आउट भी कर दिया मिचेल को, तो पहले ही हारिस रऊफ का ओवर डलवा दे भाई। बीच में शाहीन का ओवर डलवा रहा है, बीच में शादाब का ओवर डलवा रहा है, क्या कर रहा है यार, मतलब समझ से बाहर है। और जब हम एग्रेसिवली खेलना शुरू करते हैं तो लगता है हम ब्रेनलेस खेल रहे हैं, जब वो एग्रेसिवली खेलना शुरू करते हैं तो वो पहले ओवर में 18 रन मार देते हैं, अगले ओवर में वो 26 रन मार देते हैं। मतलब वो भी तो मार रहे हैं, उनके लग रहे हैं छक्के, हम मार रहे हैं, हमारी दायरे से बाहर भी नहीं जा रही। दाऊद साहब क्या वजह है यार? एग्रेसिवली हमने खेलना था, इंटेंट हमने शो करना था, इंटेंट वो शो कर रहे हैं। उनके ओपनर्स ने बताया है कि एग्रेसिव किस क्रिकेट को कहती हैं। जो हम बात कर रहे थे ना कि एग्रेसिव इंटेंट से खेलना है, वो करना है, ये करना है, 10 छक्के मारे हैं उनके ओपनर्स ने, 5 फिन एलन ने और 5 सैफर्ट ने, उन्होंने 10 छक्के मारे हैं। और उसके बाद देखें ये बात तो है कि उनके भी सिर्फ पहले 2 ही खिलाड़ी हैं खेलने वाले। अगर आप 2 को काबू करते हो तो पूरा मैच बाकी स्लो हो जाता है, और पूरा मैच में आप वापस आ रहे थे। ठीक है, उन दोनों ने 10 छक्के जरूर मार दिए थे, लेकिन उसके बाद भी एक तरह से नजर आ रहा था कि आप मैच में आ सकते हो। मुझे नहीं समझ आया, इवन शादाब कह भी रहे हैं कि मुझसे खास बॉल नहीं होगा, जो उनका अंदाज नजर आ रहा है। एक भी बॉल उन्होंने सही लाइन पे नहीं डाली, कोई वाइड बॉल डाल रहे हैं, कोई शॉर्ट पे डाल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि शादाब को ओवर क्यों दे दिया, और वो भी उस टाइम पर जब आप हारिस रऊफ को ओवर करा दो। इवन मोहम्मद अली को अगर छक्के पड़े हैं तो वो तो चलो सैफर्ड और उसने मारे हैं ना, फिन एलन ने, अभी तो आप दे सकते थे ओवर, अभी तो वैसे भी डिले हुए होते। अच्छी बॉलिंग कर रहे थे हारिस रऊफ, जिस तरह कर रहे थे। शाहीन ने अपना तीसरा ओवर कितना अच्छा किया, पहला मेडन फेंका, फिर 26 रन गए शाहीन को, तीसरा ओवर उनका भी ठीक था। मेरा तो मानना है वो तीसरा ओवर भी इवन शाहीन को नहीं देना चाहिए था, वो ओवर उस टाइम पे हारिस रऊफ का बनता था। नया बैट्समैन आया हुआ, हारिस रऊफ का बॉल निकल रहा है, शायद उसका एज लग जाता, शायद मिचेल वहां पर विकेट दे देता, थोड़ा सा मैच का मोमेंटम बनता। लेकिन यार दाऊद, मतलब हो क्या गया यार, ये बॉलिंग इतना बुरा पिटती है। दूसरा ओवर स्टार्ट हुआ, अली ने दूसरा ओवर किया 18 रन, शाहीन ओवर करने आया यार 26 रन यार, 4 छक्के स्ट्रेट उसने शाहीन को मारे और 2 चौके यार। मतलब क्या है यार, ये है क्या यार, इतने छक्के, और यही काम जब हमारे लड़के करने जाते हैं तो इनसे होता ही नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रही यार। जिस तरह का पिच था, एक तो आपने रन कम बनाया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हथौड़ा लाकर छक्कों की बारिश शुरू कर दी थी, यकीन मानिए ऐसा लगा कि बारिश रुकी है ये डुंडेन में, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि बारिश रुकी है, क्योंकि छक्कों की बारिश शुरू हो गई थी। भाई उन्होंने तोड़ा नहीं, उन्होंने फोड़ा। ये टैलेंट, ये 2 टके का टैलेंट, ये जिसको हमने मतलब इंडिया के आईपीएल के टैलेंट से कंपेयर कर रहे थे, कब से भाईजान इनको पकड़ के बजा दिया, इनको पकड़ के आज न्यूजीलैंड ने फिर बजा दिया। ये 2 टके के प्लेयर, ये पीएसएल का टैलेंट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं पीएसएल का टॉयलेट बोलूंगा। ये टॉयलेट है 2 टके के, ये लिटरली टॉयलेट है। ये टॉयलेट वालों को पकड़ के न्यूजीलैंड के बच्चों ने फिर ठोक दिया। और इनमें भैया ये जो तमाशबीनी नहीं चल रही है ना, कि ये सारे यंगस्टर है, मैं आपको अंदर बताता हूँ और ये कितने यंगस्टर हैं और कितने इनमें एक्सपीरियंस प्लेयर बड़े पड़े हैं। बेसिकली न्यूजीलैंड ने आपको ये बता दिया कि आपकी क्रिकेट खत्म है,
जिस तरह फिन एलिन और टिम साइफर्ट ने लंगड़े को पकड़ के पेला है ना, मतलब एक ओवर में उसको 4 छक्के पड़े हैं। शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 4 छक्के पड़े हैं, आप अंदाजा लगा लो। एक ओवर में वो प्रीमियम, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं, उस घंटे के बच्चे को एक ओवर में 4 छक्के पड़े हैं, 4 छक्के। आप अंदाजा लगा लो कि जिस बंदे को एक ओवर में 4 छक्के पड़ रहे हो वो क्या ही बॉलिंग करेगा, मतलब वो क्या ही क्रिकेट खेलेगा। मतलब जिसके पास गेम अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास कोई इंसानों वाला काम नहीं है, मतलब वो क्या, ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे? आप मुझे इस बात का आंसर देना, ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे? मतलब पहले ना बैटिंग आती है, ना फील्डिंग आती है, ना बॉलिंग आती है। हमारा टैलेंट है, ये टैलेंट है, इस टैलेंट को बंदा सर में मार ले, यकीन करो। इस टैलेंट के साथ बंदा क्या ही करे। और इस टैलेंट को मुझे बताओ ना, ये टैलेंट जिसको समझ नहीं आ रही कि बाल यार्कर नहीं, मुझे एक बात बताओ, यार्कर करने के लिए क्या मैच फीस काट दी आदि? मतलब यार्कर नहीं किया जा सकता? यार्कर करना क्या बंद है, या आप यार्कर नहीं कर सकते? कि किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग? मतलब ना आपको यार्कर करना आता है, ना आपको कुछ और करना आता है, तो करने क्या आए हो इधर? नहीं, इधर क्या करना है? इधर पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने आए हुए हो। मतलब आप पहला मैच, अब न्यूजीलैंड का भी तो यार, कौन से न्यूजीलैंड का, ना डेवन कॉनवे है, ना सचिन रविंद्र है, ना विलियमसन है, ना जो है उनका मैट हेनरी खेल रहा है, ना एडम मिलने खेल रहा है, उनके भी तो सारे बच्चे हैं ना। आपको विन की जगह फिर लर्न मिल गया आज। अब बैठ के इसको चूसते रहो बैठ के पूरा दिन, क्योंकि आपने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लर्न ही लेने हैं, क्योंकि आपने विन तो कभी लेनी नहीं है जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ आप लर्न ले आए हो। सीधी सी बात है भाई, आपने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लर्न लेनी है, ना आपने क्रिकेट खेलनी है। मतलब दिमाग खराब होता ना। अब एक टीम को, या अब इस टीम को बंदा क्या बात करे, जब न्यूजीलैंड ने 5 ओवरों में 100 कर दिया था, न्यूजीलैंड ने 5 ओवरों में 100 रन कर दिया था, अंदाजा लगा लो। 5 ओवरों में 100, वो ईगल के वो पारी काट दिए थे, उसको कवा बना दिया है। ये 2 टके के टीम, ये अपना कंपैरिजन आईपीएल से करने वाले, ये अपना कंपैरिजन इंडिया से करने वाले, इनको ठोक दिया पकड़ के। शाहीन इज बेटर देन बुमराह। जिंदगी में कभी बुमराह को 4 छक्के पड़े ओवर में? जरा देखिए, कभी बताना मुझे मुझे जिंदगी में बुमराह को कभी ये टीम साइफर्ट जैसे 2 टके के प्लेयर से 4 छक्के पड़े हो? पाकिस्तान का मसला टीम का सिर्फ एक मसला नहीं है कि बैटिंग का या सिर्फ बॉलिंग का, ये कलेक्टिव पूरी टीम के सारे जितने डिपार्टमेंट है खेल के, हर किसी में ये बहुत बकवास किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जब आपके प्रीमियर और सीनियर बॉलर एक ओवर में 26 रन देगा तो फिर आपने क्या खाक मैच जीतना है? इतनी ये मार खाते हैं कि जैसे कि कोई बोरी में बंद करके इनको मारे, और हर मैच में ये मार खाते हैं। मोहम्मद अली, वो बेचारा ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहां से पकड़ के ले आए हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक में और पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की टीम से ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स। यहाँ पे किसी को हिलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कैसे एक ओवर में 4 छक्के, 3 छक्के, बेचारे बिल्कुल क्लूलेस नजर आते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। और फिर रोबोट की तरह आते हैं, बॉल करवाते हैं, छक्का खाते हैं, वापस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छक्का खाते हैं, उसी तरह ही। और कोई इनमें कोई थोड़ी सी वैरायटी कुछ लेके आए अपनी बॉलिंग में, कोई स्लोअर वाल डालने की कोशिश करें, स्लो बाउंसर मारने की कोशिश करें। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन अब उससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मुझे उससे, क्योंकि जितनी बार उसके ये हालत देखी है इतनी मार खाते हुए, और वो टीम सैफर्ट ने भी आज उसको रख के जिस जगह पे छक्के मारे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे मारे और छक्के मारे, लेकिन कोई वैरायटी ऐसी नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि कोई रोबोट बॉलिंग कर रहा है, एक ही जगह पे टप्पे और एक ही जगह पे मार मार के बुरा हाल। यही काम न्यूजीलैंड तो करियर खा गया ये शाहीन शाह अफरीदी का। न्यूजीलैंड छोड़ो, ये जो टीम सैफर्ट ने इसको आज मारा है, और वो ग्लेन फिलिप्स तो है नहीं। ग्लेन फिलिप्स ने जो चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज में जो शाहीन शाह अफरीदी के जो शाहीन और द ईगल उकाब ऐसे उड़ा करता था ना, पर कुतरा के उसने रख दिया है। और अब ये पहले टेस्ट से ड्रॉप हुआ, अब ये वनडे से भी ड्रॉप हो गया, और अब बात आ गई है T20 की, और अब ये T20 से भी ड्रॉप होने के बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान 2 चीज से बड़ा परेशान है, एक बम धमाकों से, दूसरा अपने क्रिकेट टीम के धमाकों से। क्रिकेट टीम का धमाका ये है कि वो हार के थक चुके हैं, फिर भी हार रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड ने त्रिकोणीय सीरीज में पहला, फिर T20 सीरीज में पहला, इतना पहलवा लिए हैं कि अब उनका बवासीर हो गया है। उस बवासीर का वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते कि उसका इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है, कमर के नीचे का ऑपरेशन नहीं करो, काट डालो,
तब जाके वो ठीक होगा। बताइए शाहीन, आज मैंने मैच देखा लाइव T20 न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। लाइव मैच देख के पता यही लगा कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी किसी टीम को केवल छक्के चौके मारने के लिए खिला रहे हो, ना स्पीड ना लाइन लेंथ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इंटरनेशनल मैच का ये प्लेयर है। दूसरी बात, हारिस रऊफ ने फर्स्ट ओवर बड़ा ही अच्छा किया, लेकिन हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोग इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारे और वो चिल्लाएं। तो ये तो बात सच है, क्योंकि भाई साहब आपके यूट्यूबरों को व्यू तो चाहिए। आपके यूट्यूबर जो खड़े हैं, अभी टीम खेल ही रही होती है तब तक 40 ओवर में ऑनलाइन आके और बताने लगते हैं कि टीम क्यों हारी। ये तो आपका टैलेंट है, क्योंकि उनको अपने टीम पे इतना भरोसा है कि वो हार जाएगी। 5 ओवर पहले ही ऑनलाइन आके शुरू हो जाते हैं कि अब पाकिस्तान टीम हार गई, पाकिस्तान टीम हार गई, पाकिस्तान टीम हार गई। तो ये आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा, भाई साहब हमें 50 ओवर खेलने दो, उसके बाद तय करो कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टैलेंट कहें या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये कंटिन्यूटी कहें कि मतलब ये हार से बाहर आ ही नहीं रहे हैं, चाहे कैसा भी परिवर्तन कर लें। इनका परिवर्तन जो है वो एक ही चीज़ से बदलेगा, वो है बाबर रिजवान। थे तो भी टीम हार रही थी, नहीं है तो भी टीम हार रही है। इससे अच्छा उन्हीं को खिला लो, थोड़े बहुत 50-100 आ जाएंगे तो पूरा पाकिस्तान खुश हो जाएगा। लेकिन बेचारे क्या करें, बाबर रिजवान एक तो मुझे लगता है पीसीबी वहाँ के सोशल मीडिया देख के फैसले लेता है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया देख के पीसीबी फैसले लेता है, जिसके चलते टीम हारते ही लोग कहते हैं इसको बाहर करो तो ये बाहर, बाबर बाहर तो रिजवान बाहर, तो हारिस रऊफ बाहर तो शाहीन शाह अफरीदी बाहर। मतलब ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को फॉलो पीसीबी करता है, ना ही पीसीबी को कोई सोशल मीडिया फॉलो करता है। उनके डिसीजन देख के ऐसे लगते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।